है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई। बैंक खुलने के बाद पिस्टल लेकर घुसे दो बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूटे, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई। ये वो दोनों बदमाश जिन्होंने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद ये फरार हो गए। ये पूरी घटना बैंक में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। जयपुर में बैंक खुलने के 45 मिनट में ही पिस्तल लेकर घुसे दो बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूट लिए और उसके बाद स्वीपर की बाइक लेकर फरार हो गए। ये पूरा मामला श्याम नगर इलाके के डीसीएम चौराहे पर मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक की है। लूट के समय बैंक में 50 लाख रुपए कैश था, लेकिन लुटेरे 10 लाख लूट ले गए। लूट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने बताया कि सुबह 9:45 पर दो बदमाश चेहरे पर नकाब बांधकर बैंक में घुसे। उस बैंक में 3 ही लोग थे, जिसमें एक कैशियर, एक स्वीपर और एक ग्राहक मौजूद था। लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर बैंक स्टाफ को डराया, फिर उन्हें लॉकर तक लेकर गए, जहां पर तिजोरी में रखा 10 लाख रुपए लेकर 10:30 पर फरार हो गए। जब लूट की वारदात हुई उस समय बैंक में कोई गार्ड नहीं था, जिसकी पुलिस लिखित में जवाब लेगी। बदमाशों ने सिर्फ पिस्तौल दिखाकर डराया, फायरिंग नहीं की। कर्मचारियों को डराने के लिए कहा था कि सहयोग नहीं करोगे तो मार देंगे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। जिस स्वीपर की बाइक लेकर बदमाश भागे, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में एक विवाद खड़ा हो गया, जहां पर स्टेज पर हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई थी। कुछ ऐसे जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके सामने यहां पर कुछ महिलाएं नजर आई, एक रैंप वॉक करती हुई बिकिनी में, और इसी मंच पर हनुमान जी की प्रतिमा को लगाया गया था। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों ने इसकी आलोचना करनी शुरू की, इसको लेकर विवाद पैदा हुआ और उसके बाद ये पूरा का पूरा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आयोजन विवादों में आ गया। और अब बात करते हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जिनकी होली इस बार जेल में होगी। आबकारी घोटाले के मामले में सीबीआई ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आबकारी घोटाले में आरोपों में घिरे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ये होली अब जेल में बीतेगी। कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं मांगी और कहा कि फिलहाल अब आम आदमी पार्टी के नेता की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के सामने पेश किया गया था। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल अभी मनीष सिसोदिया की हिरासत नहीं चाहिए, बाद में जरूरत पड़ने पर रिमांड मांगी जा सकती है। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया जी की होली तिहाड़ में मनेगी और ये दिल्ली के साथ जो लूट की गई, दिल्ली को जो धोखा दिया गया, उसके इंसाफ की प्रक्रिया शुरू हुई है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब इस कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार का बचपना वो कर रहे हैं, तमाशा करके, सड़कों पे हंगामा करके, वो बंद करके कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अपने साथ भगवत गीता, चश्मा, दवा ले जाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी उन्हें इजाजत दे दी गई। मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मनीष सिसोदिया के योग करने की अनुमति देने वाले अनुरोध पर विचार करें। बता दें कि सीबीआई ने 2021 और 22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था।
इधर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं और अब तो बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला भी फूंका गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल भेजा जा चुका है। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इस बीच दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला फूंककर होली का दहन भी मनाया। बीजेपी ने जोरदार हमला भी बोला। शायद दुनिया की सबसे भ्रष्ट, सबसे बेईमान और सबसे ज्यादा जन विरोधी सरकार है। उनका भ्रष्टाचार पूरी तरह से कई बार एक्सपोज हो चुका है और अब तो आप जान रहे हैं कि 2 बड़े मंत्री तो जेल में जा चुके हैं। इतने भयंकर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले उनके सामने सिद्ध हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री इनके किंगपिन हैं। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि नई शराब नीति को अरविंद केजरीवाल ने ही मंजूरी दी। इसके अलावा केजरीवाल सरकार पर जल बोर्ड जैसे कई विभागों में भी घोटाले करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जल बोर्ड में भी घोटाला किया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बिजली घोटाला भी हुआ है, स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए गए हैं उसमें भी घोटाला हुआ है, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। बीजेपी नेता ने हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और दिल्ली के लोगों को एक के संग एक बोतल फ्री देकर बर्बाद कर रहे थे। जब इसके खिलाफ बीजेपी ने आवाज उठाई तो उस नीति को इन लोगों ने वापस लिया। आज उसी भ्रष्टाचारी दिल्ली सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। होली का दहन पर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार का दहन कर रही है और आगे भी बीजेपी इस लड़ाई को जारी रखेगी जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। बीजेपी के रुख से साफ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। राहुल गांधी देश में हो या फिर विदेश में, उनके निशाने पर बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार लगातार रहती है। कैम्ब्रिज के बाद लंदन में राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि विदेशी धरती से वो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी देश का अपमान करते हैं। और तो और राहुल गांधी आवाज को खामोश करने का राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने प्रहार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेश में भारत की छवि खराब करने में जुटे हुए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के बाद एक बार फिर मोदी सरकार पर सियासी हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो नहीं बल्कि पीएम मोदी विदेशी धरती से देश का अपमान करते हैं। देश में आपसी भाईचारा खत्म हो गया है। BJP wants India to be silent, right? And they want it to be quiet. They want the Dalits, the lower caste, the Adivasis, the media, they want silence. राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को विवादों की आंधी बताया और कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए विदेशी धरती पर भारत को राहुल गांधी ने बदनाम करने का ठेका ले लिया है। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी ने पहली बार इस तरीके की बयानबाजी की हो। इससे पहले 7 बार विदेश में प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी निशाना साध चुके हैं। कब कब राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार या फिर प्रधानमंत्री मोदी रहे। सबसे पहले बात कैम्ब्रिज की कहेंगे, जहां पर वो कहते हैं कि सरकार से सवाल पूछने पर हमला होता है। ये कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद मई 2022 में ब्रिटेन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन था, जिसमें उन्होंने निशाना साधा, हमला बोला। उसके बाद अगस्त 2018 में जर्मनी में वो कहते हैं कि भारत में रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। मार्च 2018 में मलेशिया में राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी का प्रस्ताव मैं कचरे के डिब्बे में डाल देता। यह कहना था राहुल गांधी का जब वो मौजूद थे। मार्च 2018 सिंगापुर में वो कहते हैं कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए हिंसा का यानी कि वायलेंस का सहारा लेते हैं। सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। और जनवरी 2018 में बहरीन में वो कहते हैं कि सरकार जॉब क्रिएट करने में पूरी तरीके से फेल रही, नाकाम रही। सितंबर 2017 में अमेरिका में वो कहते हैं कि नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है और इसी आधार पर पॉलिटिक्स की जा रही है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने हमला बोला। राहुल गांधी ने लंदन में न केवल आवाज को दबाने का जिक्र किया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि भारत की सीमा के अंदर चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से इनकार मोड में है, जबकि देश ये जानता है कि चीन के खिलाफ केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। चीन को खरी खरी सुनाने से भारत जरा भी नहीं चूकता और आंख से आंख मिलाकर बात करता है। और ऐसे में राहुल गांधी के आरोप में कितना दम है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार के काम भी गिनाए और दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उपचार को सुलभ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र रखा है। जब कोरोना पीक पर था तब टीके, दवाई, इंजेक्शन जैसी चीजें भी हथियार बन गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमें यह सिखाया है कि सप्लाई चेन बनी रहनी चाहिए। हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर लॉन्ग टर्म विजन की कमी रही है, लेकिन अब हमने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा। अब होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की चर्चा की और कहा कि करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी के इलाज में खर्च होने थे, वो खर्च होने से बचे हैं। हमारा जोर आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने पर है। सिर्फ 2 योजनाओं से ही अभी तक भारत के हमारे नागरिकों के 1 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की बात कही और बताया कि छोटे शहरों और कस्बों तक हेल्थ सेक्टर से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। देश में 200 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। पीएम मोदी ने बजट को तय समय सीमा के अंदर सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य बताया और सभी से अगले बजट के पहले सुझाव देने की भी अपील की और ये भरोसा जताया कि हर तरह की कोशिशों से हम अपने संकल्प में सिद्धि जरूर हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पूर्व पीएस अमन सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत नहीं मिली है। अमन सिंह से तेलीबांधा ईओडब्ल्यू ऑफिस में लंबी पूछताछ हुई। बताया गया कि 2 दिन पहले ही ईओडब्ल्यू ने नोटिस जारी कर अमन सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था।
अमन सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और इसके बाद करीब 12 बजे वो ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे और ईओडब्ल्यू एसीबी के ऑफिसर्स ने संपत्ति को लेकर उनसे पूछताछ भी की है। आइए अब आपको अमन सिंह से जुड़े हुए पूरे मामले की अपडेट जानकारी भी दे देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अमन सिंह और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप इन दोनों पर लगाया गया है। पद का दुरुपयोग और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप इन पर लगा है। शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एक्शन लिया। अमन सिंह ने जांच को हाई कोर्ट में चुनौती दी और इस याचिका में जांच रोकने की मांग की है, जिस पूरे मामले में आज ये डेवलपमेंट भी देखने को मिला है।